जय हिंद प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक बेस्ट राजस्थान का भौतिक प्रदेश का एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं। इसको आज अच्छे से समझेंगे एक मैप के द्वारा कि कौन सी मिट्टियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों को मैंने कुछ भागों में डिवाइड करके यहाँ पर मैप के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इन सभी मिट्टियों को एक एक करके हम आराम से पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टियां कहां पाई जाती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो रेतीली मिट्टी। रेत की मात्रा अधिक होने के कारण रेतीली मिट्टी, और ये कहां पाई जाती है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसके बारे में देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू और झुंझुनू आदि क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी की विशेषता क्या है कि इसके जो कण होते हैं वो मोटे कण होते हैं, नमी धारण करने की निम्न क्षमता होती है। मतलब मोटे कण होने के कारण क्या है, उसमें जो पानी है वो सोख लेता है और नीचे की ओर चला जाता है, मिट्टी में नहीं रहता, इसलिए क्या होती है, नमी की कमी होती है। उसके अलावा इसमें किसकी कमी होती है, तो ध्यान दो, कैल्शियम फास्फेट की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है। मतलब कैल्शियम और फास्फेट की तो अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन कार्बनिक लवणों की कमी होती है। उसके अलावा ये जो रेतीली मिट्टी है, इसमें कौन सी फसल बोई जाती है, तो बाजरा, मोठ और मूंग की फसल बोई जाती है। अब उसके अलावा देखो, इसी मरुस्थलीय भाग के दोनों ओर देखा जाए तो ऊपर की ओर लवणीय मिट्टी और नीचे की ओर भी लवणीय मिट्टी, मतलब ऊपर के भाग गंगानगर और बीकानेर और नीचे के भाग जो बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र है, यहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इन दोनों क्षेत्रों की खास बात देखा जाए तो ये 4 जिलों में गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर में पाई जाती है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें क्षारीय और लवणीय तत्वों की अधिकता होती है। नमक की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो मिट्टी का जो क्षेत्र है, यह अधिकता के कारण क्या है, अनुपजाऊ है, मतलब उपयोग नहीं की जा रही है, इस मिट्टी का प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे की ओर देखा जाए तो लाल पीली मिट्टी। अब देखो यहाँ पे दो मिट्टियों का संगम है, लाल पीली मिट्टी। उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो लाल मिट्टी के बारे में देखा जाए तो ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये नीचे के जो उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन से जिले में, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसका जो कण होता है वो बारीक कण होता है, नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। और खास बात क्या होती है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। और उसके अलावा इसमें पोटास और लोह तत्वों की अधिकता होती है। लोह तत्व अर्थात लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण ही इसको लाल मिट्टी भी कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ इस जो लाल मिट्टी की जो खासियत है कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, तो यहाँ पर मक्का, चावल और उसके अलावा गन्ना की फसल बोई जाती है। मक्का राजस्थान के सर्वाधिक उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखो, लाल मिट्टी के बाद हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी के बारे में देखा जाए तो काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में होती है, और ये भी इनके जो कण होते हैं वो निम्न अर्थात तो छोटे कण होते हैं, इसलिए इनकी जो नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो देखा जाए दक्षिणी जो पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र है, 4 जिले है वो आते हैं। उसके अलावा बारीक कण होते हैं और नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है, और लेकिन कैल्शियम, पोटास की अधिकता होती है। यहाँ पर फसलें देखी जाए तो कपास और उसके अलावा कपास, मूंगफली, दालें और नकदी फसलें, अर्थात नकदी जो फसलें होती है वो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी में होती है। उसके अलावा देखो तो लाल और काली, यहाँ पर लाल मिट्टी, ये काली मिट्टी। तो लाल और काली मिट्टी की जो संयुक्त मिश्रण जो है ना, वो लाल काली मिट्टी है। और ये जो क्षेत्र है कौन कौन से जिलों में आता है, तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसकी खासियत देखो तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 5 जिलों में पाई जाती है। इसमें कपास, मक्का की फसल बोई जाती है। कपास में पता है कहाँ होता है, हाड़ौती क्षेत्र में। मक्का कहाँ होता है, उदयपुर। इन दोनों की संयुक्त लाल काली मिट्टी मिलने से कौन सी फसल होगी, यहाँ कपास और मक्का दोनों फसलें होती है। अब यहाँ पर देखे लाल और पीली मिट्टी, लाल के साथ पीली मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी हमें पता है उदयपुर उसके आसपास के, तो उदयपुर के ऊपर की ओर लाल और पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो कौन सा क्षेत्र, तो इसके बारे में देखा जाए तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही, यहाँ पे कुछ चीज ध्यान दे तो लाल, पीली और भूरी मिट्टी ये दोनों संयुक्त रूप से एक ही क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो लाल और पीली मिट्टी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो सिरोही में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा, राजसमंद और उसके अलावा अजमेर में भी पाई जाती है।
इसमें क्या खासियत होती है कि इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिकों की कमी होती है, लेकिन उसके अलावा लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो लो ऑक्साइड पूछे कि अधिकता कहां होती है, तो लाल पीली मिट्टी में, लेकिन लो तत्व की अधिकता कहां होती है, लाल मिट्टी में। अब उसके अलावा आगे की ओर देखा जाए तो यहां पर भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी इसको कौन सी मिट्टी कहते हैं, सरोजम मिट्टी भी कहते हैं, धूसर मिट्टी भी कहते हैं। ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कौन कौन से जिलों में आती है, तो बांगड़ प्रदेश, जो अपने सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये बांगड़ प्रदेश, उसके अलावा नागौर, पाली और जालोर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें क्या उर्वर शक्ति की कमी होती है, मतलब जो उर्वर होता है, जो खाद होता है, उसकी कमी होती है। और उसके अलावा उसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक जैविक का अंश की भी कमी पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा देखो तो जलोढ़ दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मतलब कछारी मिट्टी, ये जो नदी नालों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, नवीनतम मिट्टी होती है, इसको जलोढ़ दोमट मिट्टी कहते हैं। ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। तो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत आती है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है और यहाँ पे जो फसलें होती हैं वो गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू आदि फसलें बोई जाती हैं। आगे हम देखें तो एक मिट्टी है भूरी मिट्टी। अब भूरी मिट्टी, बनास का जो परवाह क्षेत्र है वहां पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो बनास का परवाह क्षेत्र कौन से जिलों में आता है, तो 6 जिलों में होता है, बनास, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में भूरी मिट्टी पाई जाती है। इसकी खास बात देखो तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट तत्वों की कमी होती है और ये कृषि के लिए उपयुक्त है, मतलब भूरी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पे आगे देखें हम तो इन सभी मिट्टियों के बारे में हमने लगभग चर्चा कर दी है। उसके अलावा कुछ चीजें मैं और आपको बताऊं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हम लगभग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। जो शुष्क मरुस्थल है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको एंटीसोल्स कहते हैं। उसके अलावा अर्ध शुष्क जो मरुस्थल जो क्षेत्र होता है उसको एरिडीसोल्स कहते हैं। और उसके अलावा जो अरावली का जो क्षेत्र होता है, अरावली के जो आसपास के जो क्षेत्र वाला वहां जो मिट्टी पाई जाती है उसे इन सेप्टीसोल्स कहते हैं। उसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती प्रदेश है वहां पर वर्टीसोल्स नामक मिट्टी पाई जाती है। और जो उत्तरी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो अल्फीसोल्स नामक मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने वैज्ञानिक नाम बताया ना, ये मिट्टियां कहां पाई जाती है, इसके बारे में भी चर्चा होनी जरूरी थी। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और हमारे वीडियो को शेयर करना। आप अगर हमारे वीडियो देखने में नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड धन्यवाद।